नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल वत्सवाच पर स्वागत है। मैं हूं मुकेश वत्स और आज मैं आप लोगों को इस पूरे विश्व में किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदलेंगे, कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस होंगे, कहां पॉलिटिकल वायलेंस होने की संभावना है, कहां इलेक्शंस में दिक्कतें होंगी, कहां पर कोई देश या कोई राज्य अपने आप को किसी देश से आजाद घोषित कर देगा। इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। प्रेडिक्शंस का जो बेसिस है उसमें राहु का पोजीशन, केतु का पोजीशन, शनि एवं जुपिटर का पोजीशन, अभी का सूर्य ग्रहण, आने वाला चंद्र ग्रहण, इन सभी चीजों को सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। भारत के विषय में भी भविष्यवाणियां हैं, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। मेरे कंटेंट, मेरे रिसर्च एस्ट्रोलॉजी पर यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, इजरायल में बड़े पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आने की संभावना है और वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को परेशानी हो सकती है। यह मेरा पहला प्रेडिक्शन है। दूसरा, चीन से मुझे दिखता है, वैसे तो चीन से खबरें बाहर नहीं आती हैं, यदि कुछ इंसिडेंट्स वहां होता भी है तो वो हुआ भी है या नहीं इसके विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये दिखता है कि चाइना में बड़ी परेशानियां पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री, इन सभी चीजों का समावेश लिए हुए परेशानियां आएंगी। और आप लोगों को याद होगा, इस वर्ष के शुरुआत में जो पूरे वर्ष का मंडेन प्रेडिक्शंस मैंने दिया था, उसमें मैंने कहा था कि अगस्त के सूर्य ग्रहण के बाद चीन कुछ बदमाशी कर सकता है सी ऑफ जापान में, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। ये जो पूरा एरिया है इसमें चाइना परेशानी क्रिएट कर सकता है। अब देखिए, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग चुका, अब वो पीरियड आ रहा है, चाइना कुछ न कुछ परेशानी क्रिएट करेगा अपने नेबर्स के साथ, ताइवान के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ। ये पूरा रीजन जो है चाइना के वजह से परेशान हो सकता है और इसका एक बड़ा वजह यह हो सकता है कि चाइना का इंटरनल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए। चाइना में मुझे यह भी दिखता है कि किसी बड़े लीडर पर कोई जानलेवा हमला हो सकता है। पाकिस्तान के विषय में मैं बहुत पहले से प्रेडिक्ट करता आया हूं, खास करके तब से जब 2022 में सैटर्न सतभिषा में प्रवेश किए थे। मैं उस समय से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बड़ी परेशानियां मैं देख रहा हूं और आप लगातार देखिए 2022 के बाद पाकिस्तान में परेशानी रही है। उस समय तो शायद इमरान खान ही थे वहां पर। लगातार पाकिस्तान की स्थितियां खराब हुई है। अब तो खबर यह भी आ रहा है कि इमरान खान शायद नहीं रहे या उनको मार दिया गया। मैंने इस पर भी प्रेडिक्शन किया था, इमरान खान का एक सेपरेट वीडियो बनाया था। जिस समय इमरान खान बहुत ऊंचा उड़ रहे थे, उस समय मैंने कहा था कि इनके पर कतर दिए जाएंगे और हो सकता है इनको एलिमिनेट भी कर दिया जाए। इस बार ये दिख रहा है कि पाकिस्तान का कोई बड़ा पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर विल सीज टू एग्जिस्ट। या तो उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर उनको मार दिया जाएगा, उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। उसमें इमरान खान भी हो सकते हैं, आसिम मुनीर भी हो सकते हैं, शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान में दूसरे तरह की परेशानियां भी बहुत होंगी। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे दिखता है कि विश्व के कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं जहां पहले से ट्रबल्स चले आ रहे हो, वो लोग सडनली अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दें। विश्व में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं ना। अब जैसे रशिया के बारे में हम लोग चेचनिया और दागिस्तान के बारे में सुनते आए हैं। इसी तरीके से कॉकेसस रीजन में नगोर्नो काराबाग के बारे में हम लोगों ने सुना है। कनाडा में शायद कोई प्रांत है, क्यूबेक या क्या नाम है उसका, वहाँ है। पाकिस्तान में 2-3 हॉटस्पॉट हैं, बलूचिस्तान है
और पीओजे है, वहाँ पर तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी समस्याएं हैं। दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को हम लोगों को मिल सकता है। पाकिस्तान भी उसमें हो सकता है। पाकिस्तान का कोई हिस्सा अपने आप को बोल दे कि हम लोग को भाई इस देश से कोई मतलब नहीं है, हम लोग आज़ाद हैं। इस तरीके की बातें हो सकती हैं और फिर झगड़ा झंझट फसाद मिलिट्री एक्शन ये सब होगा। फिर मुझे ये दिखता है कि जो बड़े देश हैं एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, बड़े देशों में बड़े पॉलिटिकल बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सडनली वहाँ की गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर भी सकती है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल बदलाव बड़े आएंगे जिसका लंबे समय तक असर होगा। अब बड़े देश कौन कौन से हैं इस विश्व में? ब्राज़ील है, कनाडा है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। एरिया वाइज देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया भी आता है। पॉपुलेशन वाइज देखिएगा तो पाकिस्तान भी उसमें आ जाएगा। पाकिस्तान का भी पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज़्यादा है। बड़े पॉलिटिकल चेंजेस मुझे बड़े देशों में आता हुआ दिख रहा है। जहां भी ऑथोरिटेरियन रूल है उन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे देशों में इलेक्शन वायलेंस की पूरी पूरी संभावना है। जिन भी देशों में इलेक्शंस होंगे अभी अगले 8 से 10 महीनों में, वहां पर ये परेशानियां हो सकती हैं। इसमें मुझे यूरोप दिखता है, यूरोप के कुछ देश हो सकते हैं, खास करके मुझे जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, ये वाला क्षेत्र, प्लस ईस्टर्न यूरोप में हंगेरी, बल्गेरिया, साउथ ईस्टर्न यूरोप में आपका साइप्रस आ जाता है, ईस्टर्न यूरोप में ही चेक रिपब्लिक आ जाता है, अफ्रीका के बहुत सारे देश, वहाँ पर इलेक्शन वायलेंस हो सकता है, जैसे कि ज़ाम्बिया हो गया। अफ्रीका में तो बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। पॉलिटिकल वायलेंस मुझे अफ्रीका में, तंजानिया में, केनिया में, इन जगहों में होता हुआ दिख रहा है। वेस्टर्न अफ्रीका बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा है। माली, मॉरिटेनिया, आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगे। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में दिख रहा है। दक्षिण अमेरिका में या फिर कुछ ऐसे देश में जहाँ इलेक्शन हो, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई जो प्रेसिडेंट का नॉमिनी हो या प्राइम मिनिस्टर बनने की ओर जो अग्रसर हो, ऐसे किसी कैंडिडेट की हत्या हो सकती है। यूएसए का कोई बड़ा सेनेटर या बड़ा पॉलिटिशियन, यूरोप का भी हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज दिखता है। केतु मग्घा नक्षत्र में, मग्घा वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अगले कुछ महीनों में हो सकता है किसी बड़े सेनेटर, किसी बड़े यूरोपियन या वेस्टर्न लीडर का एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो सकती है। बहुत बड़े लीडर्स का सेक्सुअल कंडक्ट, प्राइवेट लाइफ का कुछ एक्सपोजर बाहर आ सकता है। इसके अलावे सेक्सुअल कंडक्ट की वजह से नहीं, दूसरे वजहों से भी किसी देश के बड़े लीडर को कन्विक्ट किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में और उनको जेल वगैरह हो सकती है। कुछ देशों में मैं देख रहा हूं वहां के लीडर्स रिजाइन कर सकते हैं और इसमें साउथ के कंट्रीज हो सकते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली। कॉन्स्टिट्यूशन का भी बदलाव हो सकता है, बड़े लीडर्स रिजाइन कर सकते हैं अपने पदों से। भारत का दक्षिणी हिस्सा, खास करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे। श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है ना, ब्रूनेई, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इन जगहों में पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, परेशानियां होंगी। डेमॉन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ स्लोगनियरिंग हो सकता है, पब्लिक सड़कों पर उतर सकती है। भारत की यदि बात करें तो भारत के विषय में मैंने कई वीडियोस बनाया था। आप लोगों को याद होगा, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले ही सिंहासन नाड़ी पद्धति के अनुसार मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था उसमें जो जो बातें मैंने कही है वो चीज़ अभी हो रही है।
मैंने कहा था कि इनको परेशानियां होंगी इस कार्यकाल में, कब कब होंगी ये भी मैंने बताया था। मैंने ये भी उसमें कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जब परेशानियां ज़्यादा होंगी तो मोदी जी अपने टर्म्स पर ही काम करेंगे, यदि रिज़ाइन भी करना पड़े तो वो करके फिर से इलेक्शंस करवाएंगे और बड़े मैंडेट के साथ वापस आएंगे। मोदी जी का ये अंतिम शपथ ग्रहण नहीं है। जो लोग इस चैनल पर पुराने हैं उन लोगों को याद होगा। अभी कुछ दिन 2 महीना पहले मैंने कहा था कि मंगल के महादशा में राहु का अंतर चल रहा है भारत का, और ये शुरू होने के बाद पहली बार मंगल भारत के राहु के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो भारत में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स 31 मार्च 2027 तक आएंगे। आप देखिए उसके बाद ही राम मंदिर का चंदा चोरी और फिर ये स्टूडेंट्स का विवाद और कॉकरोच जनता पार्टी तो जून में ही खत्म हो चुकी थी, वो सडनली फिर से उभर कर आती है। धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन होता है, कितना बवंडर, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विरोधी खेमा सडनली, है ना, अश्वगंधा वगैरह खाकर पूरा एनर्जाइज हो गया है। ये चीज़ें अभी चलेंगी, इसका प्रेडिक्शन मैंने आज से 2 महीना पहले किया था। उस वीडियो को देख सकते हैं। वो अभी भी वो प्रेडिक्शंस प्ले आउट कर रहे हैं। भारत की सरकार बहुत सारा एक्शंस लेगी, लेकिन भारत सरकार को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावे फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशंस अभी बन रहा है रिसर्च में और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं दूसरी चीज़ों से संबंधित, पॉलिटिक्स के अलावे, उसके विषय में मैं बताऊंगा। मैं बताना भूल गया नेपाल के विषय में। नेपाल, उत्तराखंड और पूरा हिमालयन रीजन के बारे में भी मैंने अभी हाल में वीडियो बनाया था कि पूरा हिमालय स्ट्रेस में है। बड़ा वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी आएगा। उसमें मैंने कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चाइना के कुछ हिस्से, ये सब पूरे एरिया का मैंने कहा था। आप देखिए नेचुरल डिज़ास्टर्स तो शुरू हो चुके हैं। कश्मीर में बाढ़ की तबाही इस बार कई वर्षों में सबसे ज़्यादा रही है। उत्तराखंड में भी बाढ़ की तबाही रही है। मैंने अर्थक्वेक के बारे में कहा था कि हिमालय में सिस्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कल का न्यूज़ है कि लद्दाख में भूकंप आया है। तो नेपाल में पॉलिटिकल अनरेस्ट कभी भी शुरू हो सकता है और उत्तराखंड में भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये मैंने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है, ये भी आप इसमें जोड़ दीजिए। और बाकी जैसे मैंने कहा, जो दूसरे पहलू हैं जो निकल कर आए हैं रिसर्च में सामने, उसके लिए मैं और वीडियो बना दूंगा। आज सिर्फ पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस पर मुझे बताना था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को लॉजिकल लगा होगा। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं गया हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स में, लेकिन बेसिस क्या है मैंने बता दिया आप लोगों को। शनि और सूर्य ग्रहण और गुरु का अश्लेषा में होना और राहु का धनिष्ठा में होना, केतु का मग्घा में होना, यही बेसिस था। जिन रीजन्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरीके की घटनाओं के विषय में ये बताते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को आज बताया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना पसंद करूंगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।